इन शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि खुदावंद आपने हमें श्वासें दी, आपने हमें रात भर संभाल के रखा। इसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं पिता। आपने मेरे जीवन में आपने एक नया सूर्योदय किया है, एक नया प्रकाश मेरी ज़िंदगी में दिया है और मुझे श्वासें दी है। इसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रियो, सभी लोग मिलकर के पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें कि खुदावन आज आपको इस सुबह के टाइम, सुबह के वक्त परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज हम जानेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर का वचन हमें सामर्थ्य देता है और ताकत देता है, और प्रभु यीशु मसीह के बातों में कितनी सच्चाई है ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कभी झूठ नहीं बोला। वचन के माध्यम से, कुछ वचन के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि प्रभु यीशु मसीह कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे पतरस के साथ क्या होता है? पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से क्या कहा था? प्रभु यीशु मसीह ने सब चेलों को कह रहे थे कि तुम मेरे वजह से तुम ठोकर खाओगे और तुम तितर बितर हो जाओगे। लेकिन यहाँ पे पतरस ने क्या कहा? पतरस ने कहा नहीं प्रभु, मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। तो इसका मतलब या फिर पतरस सही बोल रहा था या फिर प्रभु यीशु मसीह सही बोल रहे थे, ये झूठ बोल रहे थे। तो आइए वचन को पढ़ते हैं। देखिए इस वचन को आप पढ़ सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय, यहाँ पर पढ़ सकते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है 26 और वचन नंबर 31 में लिखा है। 31 में जब हम पढ़ते हैं तब यीशु ने उनसे कहा, किनसे कहा? अपने चेलों से कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा के द्वारा कि तुम आज रात को ही मेरे विषय में तुम ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी, परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से इन बातों को जब कह ही रहे थे तो पतरस ने आगे क्या कह दिया? जब 33 में पढ़ते हैं, इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएंगे तो परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परंतु मैं कभी भी ठोकर ना खाऊंगा। तो इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह को वो झूठा ठहराना चाहता था पतरस, लेकिन नहीं मेरे प्रियो, वो अपनी जज्बातों में आकर के अपने विश्वास के द्वारा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को उसने नहीं माना। लेकिन यहाँ पे इस बात को जब हम पढ़ते हैं तो हमें यही देखने को मिलता है कि पतरस ने कहा कभी भी मैं ठोकर नहीं खाऊंगा और ना खाऊंगा। जब 34 में पढ़ते हैं, यीशु ने उससे कहा, और जब यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, मैं तो उससे सच कहता हूँ कि आज ही रात यानी मुर्गा के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझे इनकार करेगा या फिर मुकर जाएगा। तो इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह साफ क्लियर कह दिए थे और पतरस को इस बात का बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। लेकिन जब आगे ये घटना क्या घटती है, पतरस ने उससे कहा, यानी किससे? यीशु से कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। तो यदि प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि उसके साथ के जो कलीसिया के लोग हैं या फिर उसके जो चेले हैं या फिर उसके वचन को फॉलो करने वाले, मानने वाले हैं, कि सब झंझटों में पड़े या फिर वो अपने आप को बलिदान करें, नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को ही इस सृष्टि पर बलिदान यानी अपने आप को, पापों को लेकर के बलिदान देने का हक था, जो कि परमेश्वर ने पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था। तो वही घटना हमारे जीवन में घटती है कि प्रभु यीशु मसीह जब भी कहते हैं मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तो वो सच कहता है प्रभु। आज हमारे जीवन में कोई भी तकलीफ आती, मुसीबतें आती, तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो। हम विश्वास करते हैं, लेकिन पतरस जैसे विश्वास करते हैं ना। तो आप ध्यान से सुनिए, सुबह का टाइम है,
अच्छा है और आप ये सुन रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके जीवन के लिए। यदि आज आप विश्वास करते हैं कि पिता मेरी ज़िंदगी में मुझे आशीष करेगा और मुझे हर कामों में मेरे परमेश्वर मदद करेगा, तो वो ज़रूर करेगा। क्यों? यदि आप पतरस जैसे विश्वास रखेंगे, पतरस ने जब तक कहा मैं देखूंगा नहीं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा, तो ये सब घटनाएं घटती हैं। पतरस ने इस प्रकार जब प्रभु यीशु मसीह को कहा, तो इसका मतलब हमको सिर्फ यही देखने को मिलता है, या फिर प्रभु यीशु मसीह झूठे थे, या फिर पतरस प्रभु यीशु मसीह की बातों पर विश्वास नहीं किया कि नहीं प्रभु मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुझसे सच कहता हूँ। क्या कहता हूँ? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि सुबह की मुर्गी बांग बोलने से पहले, मुर्गी के बोलने से पहले तू मुझे 3 बार इनकार करेगा, अस्वीकार करेगा। और वही घटना देखिए घटती है। सुबह होने से पहले जब यहूदी फरीसी लोग प्रभु यीशु मसीह को ले जा रहे थे, तो वो भी कह रहे थे, पतरस को देख करके कहा कि ये भी उनमें से एक है। लेकिन पतरस ने क्या कहा? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। तो मतलब प्रभु यीशु मसीह की बात सत्य हुई। तो हमारा परमेश्वर सत्य है, वो पवित्र आत्मा है। तो हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं कि परमेश्वर यदि आज जो कहता है वो पूरा करता है। यदि आपके जीवन में कोई भी चीज़ घटी या कमी है, तो उसको परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। या परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर के चेले ने भी कह दिया था कि यदि हम मरना भी चाहें तो आपके साथ मर सकते हैं। सब चेलों ने कहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह चाहते नहीं थे। यदि सब मेरे चेले मेरे साथ मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो मेरे सुसमाचार को पहुंचाएगा कौन, दूसरे तक बढ़ाएगा कौन? तो आज उसी तरीके हम भी उसके बेटे और बेटियां हैं, आज हम भी उसकी संतान हैं। तो क्या आज हमारा कर्तव्य नहीं बनता है कि जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने कहा था? तो आज हमें विश्वास और धैर्य रखने की ज़रूरत है कि खुदावंद हमें आशीषित करने वाला वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाला हमारा परमेश्वर है। तो आज हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करना है मेरे प्रियो। आप धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, खुदा आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। कि खुदा आशीष देने वाला है, वो जीवन देने वाला है, वो हर एक चीज़ों को पूरा करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो क्या आज सुबह के टाइम आप विश्वास नहीं करते प्रभु यीशु मसीह पर? आपका विश्वास कैसे है? जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वैसे आपका विश्वास करना है। यदि प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया कि तुम्हें जीवन में ये करना है, तो वही काम को हमें करना है, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो पवित्र आत्मा है। वो जानता है कि इस कार्य से तेरे जीवन में भलाई उत्पन्न होगी और इस कार्य से तेरे जीवन के द्वारा लोगों के जीवन में जो सुख दुख अनेक प्रकार की चिंताओं मुसीबतों में पड़े हैं, उसके आपके द्वारा परमेश्वर कहता है कि उनको आशीषित मिलेगी और उनके साथ तू भलाई करने को पाएगा। तो जब परमेश्वर हमें इतनी शक्ति सामर्थ ताकत देता है, तो आज हम खुदावंद के वचन पर विश्वास क्यों ना करें? पतरस यहाँ पे झूठा ठहरता है जब प्रभु यीशु मसीह की बातों को नहीं मानता है। यदि प्रभु यीशु मसीह से ये क्वेश्चन ना करता, ये ना कहता कि नहीं प्रभु मैं ठोकर नहीं खाऊंगा, तो आगे ये बात नहीं होती। फिर आगे प्रभु यीशु मसीह कहते, लेकिन जो लिखा था वही होना था इस सृष्टि पे, इस संसार में। तो हमें हमेशा विश्वास और धैर्य और पेशेंस के द्वारा प्रार्थना को रिसीव करना है। हाथ रखें और अपने बिजनेस के लिए, अपने जॉब के लिए प्रार्थना करें, अपने बेटियों के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर उनको आशीष दे सके। और जो पति पत्नी इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि खुदा आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को विश्वास के साथ आपको ग्रहण करें, क्योंकि खुदा आपको आशीष देने जा रहा है। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें पिता परमेश्वर। आज वो आपके बच्चे हैं पिता, आप उनको आशीष देने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज आप उनको छुड़ाने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप अपना हाथ हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में रखने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज जितने लोग बड़े हिम्मत के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, ग्रहण कर रहे हैं खुदावंद, इनके जीवन को आप छूने वाले हैं। आज जितने लोग, जितने भी बहनें आपके जीवन पर यानी आपके ऊपर
ऊपर विश्वास रखते हैं पिता परमेश्वर, अपने जीवन को लेकर के खुदा आप उन्हें आशीष देने वाले हैं पिता परमेश्वर। हे परमपिता परमेश्वर, सुख और आनंद की ज्योति मेरे जीवन में जलाइए पिता परमेश्वर। और मैं धन्यवाद करता हूं कि खुदावंद आप मुझे आशीष करने वाले हैं, मेरे बच्चों को आशीष देने वाले हैं पिता परमेश्वर। जीवन में भय छाया हुआ है पिता परमेश्वर, अशांति है पिता परमेश्वर, दुख है मेरे जीवन में पिता परमेश्वर। मैं परेशानी से, अनेक प्रकार के अंधकार को मेरे जीवन से दूर करे पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की समस्याओं से मुझे आजाद करे पिता परमेश्वर। आज मैं धन्यवाद करता हूं कि खुदावंद आपने मुझे श्वासें दी है, आपने मुझे जीवित रखा है, आपने मुझे संभाला है, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में पिता परमेश्वर सुख और शांति की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। विचार में जो भी हमारे मन और विचार में पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार के, अनेक प्रकार के नकारात्मक विचार आ रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उसे हमारे परिवार से, हमारे घर से और पति और पत्नी के बीच से दूर करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। और आत्मा की पवित्रता प्रदान करे पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर, परमेश्वर, क्योंकि आप मुझे जीवन देने वाले पिता आप हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे प्रार्थना की शक्ति पर पूरा विश्वास है कि खुदावंद आज हमारे जीवन को आप रिसीव करने वाले हैं पिता परमेश्वर। हमारे जीवन के हर प्रकार के नकारात्मक विचार को आप दूर करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। हर प्रकार के नकारात्मक, हर प्रकार के शक को दूर कीजिए पिता परमेश्वर, चाहे वो पति और पत्नी के बीच में हो पिता परमेश्वर, चाहे हम पति और पत्नी के बीच में हो पिता परमेश्वर। आज जितने भी आपके बेटे और विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, उसके हृदय में विश्वास को बोइए, उनके हर प्रकार के नेगेटिव विचार को और शक को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के क्लेश उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार की समस्याओं से आज वो जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक पिता परमेश्वर, उनके पिता परमेश्वर हर प्रकार की बीमारियों को, तमाम प्रकार की बीमारियों को, तमाम प्रकार के अंगों में जो भी किसी प्रकार की बीमारियां हैं उसे जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। मैं आज्ञा देता हूं, मैं आज्ञा देता हूं यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके जीवन से जो चतुर शैतान हैं, तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। ज्योति उन पर चमके पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के असाध्य रोग पिता परमेश्वर जो भी मसीह भाई बहन के जीवन में है पिता परमेश्वर, और अंतकारी रोग है पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा पिता परमेश्वर झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की महामारियों से, अनेक प्रकार की मलेरिया सहित तमाम प्रकार की बीमारियों को आप जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें श्वासें दी। तमाम प्रकार के जुखाम, बुखार, अनेक प्रकार के पिता परमेश्वर जो भी किसी प्रकार की बीमारी है इनके घर में, इनके जीवन में, उनके तमाम प्रकार के पिता परमेश्वर समस्या है पिता परमेश्वर, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं से, हर प्रकार की सर्दी, जुखाम, बुखार से आप सुरक्षित रखने वाले पिता आप हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से खुदावंद। उनके तमाम प्रकार के पिता परमेश्वर के जो भी पिता परमेश्वर आप पर विश्वास करते हैं, चाहे वो कैंसर से पीड़ित हो पिता परमेश्वर, कैंसर की बीमारी हो पिता परमेश्वर, आज उनको आजाद करने वाले हैं। और पेट में दर्द है, सीने में दर्द है, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार की पथरी, अनेक प्रकार की खून की कमी है पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स उनके जीवन में आ रही हैं, जो इस समय नेगेटिव आगत रिपोर्ट्स आ रही हैं पिता परमेश्वर, पॉजिटिव हो जाए यीशु नासरी के नाम से। अनेक प्रकार की जो भी जीवन में कमी है उसको आप पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। जो भी उनके जीवन में खून की कमी है यीशु नासरी के नाम से, जिनके शरीर में ब्लड की कमी है पिता परमेश्वर, जिनके जीवन में सूजन है पिता परमेश्वर, खांसी है, पीलिया है पिता परमेश्वर, गांठ है, कब्ज है पिता परमेश्वर, उन बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर सीध और पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, दमा, मुहासा, अनेक प्रकार की बीमारियां उनके जीवन में यीशु नासरी के नाम से, आज वो हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के हम आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से कि आपके जीवन से दूर हुई यीशु नासरी के नाम से, दूर हुई यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के जो भी मधुमेह की बीमारी से आज वो पड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, ज्वार उनके जीवन में आता है पिता परमेश्वर, चक्कर आना है उनके जीवन में आता है पिता परमेश्वर, लकवे है पिता परमेश्वर, दाद और खुजली, सिर में दर्द, टीबी की प्रॉब्लम्स, नींद ना आना पिता परमेश्वर, बीपी, ब्लड प्रेशर हाई लो होना पिता परमेश्वर,
आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं पिता परमेश्वर। काली खांसी पिता परमेश्वर, निमोनिया, घबराहट, उलझन, गठिया, हृदय रोग, फिजिकली और प्रॉब्लम, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर। मानसिक तनाव है पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के दर्द उनके दूर होने वाले हैं। परमेश्वर आपको चंगाई देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं खुदावन। चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज जो घबराहट को महसूस कर रहे हैं, उलझन को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को आप छूने वाले हैं। उनके हृदय को पिता आप हर प्रकार से मजबूत करने वाले हैं। फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर आप मजबूत करने वाले आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसलिए इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन को छूने के लिए आया है, आपको ब्लेसिंग करने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है। आज जो प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, नौकरी, घर, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। आज हम कर्जे से बहुत दबे हैं पिता परमेश्वर, हमें कर्जों से बचाइए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु हम दुख में हैं, मुसीबत में हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही पिता परमेश्वर। आज जिन मसीह भाई बहनों की शादी नहीं हो रही पिता, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हर प्रकार की बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार की समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परम पिता परमेश्वर आप में मुझे पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर कि मेरे विश्वास को आप पिता परमेश्वर पूरा करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर आपका हमेशा की प्रार्थना में आपने मुझे उत्तर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे हमेशा उत्तर मिला है पिता परमेश्वर। क्योंकि आज मेरी जिंदगी का फिर एक नया दिन आपने मुझे दिखाया है पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करता हूँ कि खुदा आप मेरे प्राणों की रक्षा करने वाले, आप मेरी देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। कुछ भी हो पिता परमेश्वर, आज जितने भी मसीह भाई बहन कुछ भी सोचते हैं पिता परमेश्वर, या उनके जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम से पिता आप उसे देखने वाले हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर मैं हमेशा आपसे प्रार्थना करता रहूंगा पिता परमेश्वर। परमेश्वर आपने मेरी प्रार्थनाओं का पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर आपने आशीष दी है और मुझे सुना है मेरी प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। जब मैं दुख और मुसीबत में पड़ा था पिता परमेश्वर, हे मेरे ईश्वर इतनी शक्ति मुझे दे, इतना सामर्थ्य दे, मुझे इतनी सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी मुश्किलों से मैं लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर प्रकार के दुखों से मैं लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर प्रकार की परेशानियों से मैं आजाद हो सकूं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुझ पर कृपा और महिमा पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। वह मैं बड़े आसानी से लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर मुश्किल घड़ी में पिता परमेश्वर मैं लड़ सकता हूं, क्योंकि आप मुझे वो सामर्थ देने वाले पिता हैं। आप मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले पिता हैं। हे मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और शांति पिता परमेश्वर भरे पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और प्रेम की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। पति और पत्नी में पिता परमेश्वर जो भी लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं पिता, आप उनकी देख रेख करने वाले आप इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसके लिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे जीवन में शांति चाहिए पिता परमेश्वर, और पति और पत्नी के बीच में प्रेम चाहिए पिता, भाई और बहनों के जीवन में प्रेम बना रहे पिता परमेश्वर, माता और पिता के बीच में जो भी संबंध आपने दर्शाया है पिता परमेश्वर वो बना रहे पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आज जो भी जाने अनजाने में मुझसे गलतियां हुई हो पिता, आप वो क्षमा करने वाले आप है पिता परमेश्वर, और मेरा हृदय हमेशा धन्यवाद करता रहेगा पिता परमेश्वर। मैं विश्वास से हमेशा प्रार्थना करूंगा पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझसे आप बहुत प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं। और जो भी मेरी गलतियां हुई हैं जाने अनजाने में पिता परमेश्वर, आप मुझे क्षमा करें पिता परमेश्वर। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर कि इस समय जो चल रहा है पिता परमेश्वर, मैं बहुत दुख में हूं, मेरी सुधि ले पिता परमेश्वर। जैसे पिता आपने अनेक प्रकार के लोगों को चंगा किया है, अनेक प्रकार के मुर्दों को आपने जीवित किया है, अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर के आप लोगों को ठीक किए पिता परमेश्वर, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया, आपने अंधों को ठीक किया है पिता परमेश्वर। तो आज जो भी मेरे जीवन में बीमारियां हैं पिता, आप वो ठीक करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मैं आज्ञा देता हूं यीशु नासरी के नाम से, खुदा मुझे आप बरकत और मुझे आशीष देने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर, मैं आप पर भरोसा रखता हूं। सभी मसीह भाई बहन
इस समय आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर मेरे बेटे और बेटियों के जीवन को छो पिता परमेश्वर, और उनके जीवन को आशीष दे पिता परमेश्वर, और वो अच्छे कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। मेरे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो, पुलिस हो, कोर्ट कचहरी हो, मुकदमा हो, पिता परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे इन सब चीज़ों से आज़ाद करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। परमेश्वर मैं आपके विश्वास करता हूँ आपके ऊपर पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपके वचनों को पढ़ता हूँ, आपके वचन को सीखता हूँ, आपसे विनती करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ खुदावन, क्योंकि मुझे आप आशीष देने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मेरे जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर, मेरी हर प्रकार से आप मदद करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि खुदावन मैं जानता हूँ कि मेरे जीवन में सुख शांति आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर का वचन कहता है कि चिंता मत कर, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है तो क्या आपकी प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता है? परमेश्वर आपको एक नया जीवन देने जा रहा है। चिंता मत कर, चिंता मत कर, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। यदि आज आप विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में अनेक प्रकार के चमत्कार को करेगा। संपूर्ण मन से विश्वास रखना कि मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी मसीह भाई बहन इस समय परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, आज खुदा आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। जो दुष्ट लोग हैं परमेश्वर उनको सुधारने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज खुदा आपके जीवन को ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष करेगा। इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। पिता आपके जीवन की देख रेख करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए यही प्रार्थना करना हमेशा कि खुदा मेरे जीवन में सुख शांति दे पिता, मेरे बच्चों को संभाल, मेरे बिजनेस को, मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे माता पिता भाई बहनों को, सभी को आप सुरक्षित रखने वाले आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। और जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन के देख रेख करने वाले आप ही पिता परमेश्वर, उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप ही पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से कि खुदा आप मुझे जीवन देने वाले हैं, आप मुझे बरकत देने वाले हैं, आप मुझे संभालने वाले मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि खुदावंद आपने मुझे आशीषित किया, आपने मुझे बरकत दिया, आपने मेरे घर को, आपने मेरे परिवार को, सभी को संभाला। यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। आज जितने भी आपके बच्चे इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, आपके बेटे और बेटियां रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां को आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के वो प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की दुष्टता को लेकर के, हर प्रकार की चिंताओं को लेकर के, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को लेकर के, हर प्रकार के कर्जे से दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है। तो आज हम बोझ से दबे हुए हैं। बोझ हमारा क्या है? आज हमारे जो सिर पे लदा जाता है वो बोझ नहीं होता है। जो हमारे जीवन में पाप है, जो हमारे जीवन में दुख है, जो हमारे जीवन में तकलीफें हैं, आज वो हमारे जीवन के लिए बोझ है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रिय भाई ने इस प्रार्थना को रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। खुदावंद आपने हमारी प्रार्थना को रिसीव किया। जितने भी आपके बेटे और बेटियां, इन सभी लोगों ने आपसे प्रार्थना करके इस प्रार्थना को रिसीव किया है। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।